गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी ने फिर से एक लाल निशान में ट्रेड करता नजर आया। 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स में क्या हुआ? इंडिया विक्स में बहुत वॉलेटिलिटी रही। इंडिया विक्स के हिसाब से आने वाले दिनों में और वॉलेटिलिटी रह सकती है। ये हमने जब लाइफ हाई बनाए थे तब वॉलेटिलिटी तकरीबन इंडिया विक्स 9 के आसपास 10 के आसपास चल रहा था और अब 15 के आसपास आ गया है। तो वॉलेटिलिटी और आगे जारी रह सकती है। चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पे, आपको लेके चलते हैं। ये सेलिंग दिखा रहा है और क्यों दिखा रहा है उसका रीज़न बताता हूँ। लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन बन रहा है डेली कैंडल पे, जो कि हमने पिछले पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि जब भी ऐसा फॉर्मेशन बनता है तब मार्केट में वीकनेस गहराती है। मार्केट वीक होता है। लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ दिखाता है। तो अब निफ्टी में क्या करना है कि 25,111 का मैंने आपके लिए रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है। जब तक इसको ऊपर ट्रेड नहीं करता है तेज़ी की उम्मीद करना बेकार है। नीचे कहाँ तक जा सकता है? तो नीचे का जो पहला सपोर्ट बन के आता है वो तकरीबन 24,500 का आता है। 24,500 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसको तोड़ दिया तो मैंने आपके लिए नीचे बड़ा सपोर्ट लगा रखा है जो कि आ रहा है 24,000 का। तो यहाँ से 700 पॉइंट 800 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में अभी भी ड्यू है। यहाँ तक निफ्टी गिर सकता है, पर एक जो सपोर्ट है 24,500 का शायद वहाँ संभल जाए, वहाँ संभलने का अटैम्प्ट कर सकता है निफ्टी। कोई भी बाउंस आता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी जब तक 25,100 के ऊपर नहीं निकलता। बैंक निफ्टी में भी मैंने सपोर्ट मार कर रखा है 51,450, जो कि यहाँ से तकरीबन 1000 पॉइंट की दूरी पर है। इतना बड़ा आप स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट भी नहीं कर सकते। तो जिनको शॉर्ट करना है वो 51,000 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे आपके राउंड फिगर के एग्जैक्टली 50,000 और सपोर्ट भी वहीं निकल के आ रहा है। ये जो यहाँ से हमने जो रैली देखी थी उसका जो बेस देखते हैं तो 44,700 और 50,000 के आसपास का बनता है। बैंक निफ्टी में भी 50,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, वहाँ तक और गिरावट संभव है 500 पॉइंट की। हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क करी थी और ट्रेंड लाइन बहुत आवली चार्ट पे मार्क करी थी, और इसको मैं और छोटा करके दिखाता हूँ आपको। कितनी खूबसूरती के साथ उसके ऊपर ट्रेड होता नज़र आ रहा था। और ये जो बिकवाली दिखी थी हमने, ये जून के आसपास दिखी थी और जून में आए थे रिज़ल्ट, इलेक्शन के रिज़ल्ट। उसके बाद हमने रैली देखी, फिर ये फिजल आउट हुई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रैली देखी, फिर फिजल आउट हुआ, फिर रैली देखी। और अब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी वीक है और वीक रहेगा कब तक? जब तक 51,450 के ऊपर नहीं निकल जाता। निफ्टी मिड कैप कोई भी बाउंस आता है दोनों इंडेक्स में, आज कहने की ज़रूरत नहीं है कि सेलिंग करनी है आपको, बाइंग का तो सोचना भी नहीं है। निफ्टी मिड कैप में हमने जो रैली देखी थी, ये ट्रेंड लाइन पर हम बार बार सपोर्ट ले रहे थे, रैली दे रहे थे, और वो फिजल आउट होकर नीचे डिसाइसिवली अब ट्रेड कर रहा है और 12,800 के लेवल भी तोड़ दिया है। अब कहाँ जो सपोर्ट बन के आता है 12,500 का, 12,500 12,200, इन दो लेवल्स के लिए निफ्टी मिड कैप में भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये लेवल्स भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर निफ्टी जैसे बैंक निफ्टी है वैसे फिर निफ्टी है। फिर निफ्टी के ऊपर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली ब्रेक करके फिर निफ्टी भी ट्रेड करता नज़र आ रहा है। 24,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है उससे पहले जो एक ढंग का रेजिस्टेंस बनता है वो 24,700 का बनता है। तो 24,700 माफ़ कीजिएगा 23,700 24,000, इन दो लेवल्स को ध्यान में रख के आप फिर निफ्टी में भी शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ तक जा सकता है? जी हाँ, 23,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। 23,000 तक फिर निफ्टी गिर सकता है। उसके नीचे 22,500 तक आपको खुला रास्ता मिलेगा शॉर्ट करने के लिए। तो चारों इंडेक्स में गिरावट है, नरमी है, कहीं भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, तेज़ी नहीं है। हर बाउंस पे बिकवाली आ रही है, लोग फंसे हैं अपनी पोजीशन को लेके, और जो भी बाउंस आएगा उसमें लोग अपनी पोजीशन से निकलेंगे ही। कोई फ्रेश ख़रीदारी करने के लिए अभी तैयार नहीं है, किसी का भी मन नहीं है। तो लेके चलते हैं आपको क्रूड ऑयल पर। क्रूड ऑयल में अब 6,000 का एक अच्छा सपोर्ट है पोजिशनली। कोई भी डिप आती है 6,000 तक की वो आपको ऐड ऑन करनी है। फिलहाल के लिए जिनको ट्रेड लेना है वो 6,400 की स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 6,255 का। यहाँ से 80 पॉइंट की मूवमेंट आपको क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ से 60 पॉइंट ऊपर का। एग्रेसिव ट्रेड है, विद डिस्क्लेमर। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करें। नेचुरल गैस में 250 के लेवल्स के आसपास एक कॉल राइटर्स का जोन होने के कारण और वहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिला, मल्टीपल हाइज बने, वहाँ से नेचुरल गैस ने गिरावट दिखाई है। और नेचुरल गैस अब
कोई भी बाउंस आता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि विक जो बन रही हैं वो रिजेक्शन शो करती हैं। तो 240 245 ये दो रेजिस्टेंस के लेवल्स रहेंगे आपके। नीचे कहाँ तक जा सकता है? 232 और 228, ये पहला सपोर्ट रहेगा, ये दूसरा सपोर्ट रहेगा। यहाँ तक नेचुरल गैस गिरना चाहिए। तो जिनको ट्रेड लेना है वो 240 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में सेल कर सकते हैं। 4 पॉइंट का रिस्क रहेगा। टारगेट्स रहेंगे 232 228, ये दो टारगेट्स के लिए आप नेचुरल गैस में भी सेल कर सकते हैं। डिस्क्लेमर है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने ब्रोकर से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेकर ही ट्रेड करें। ये था मेरा व्यू इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहना है तो आप किस में रह सकते हैं? आप रह सकते हैं डिफेंसिव काउंटर्स में, जैसे कि IT एंड FMCG। IT की बात कर लेते हैं तो IT में आज अगर आप देखते हैं तो IT में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी IT देखते हैं, सारे इंडेक्स लाल निशान में थे सिवाय एक इंडेक्स के। तो निफ्टी IT पहले ही गिर चुका था जब मार्केट लाइफ हाइस पे थे। निफ्टी IT वहाँ से पहले से ही अपना करेक्शन दे चुका था और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है। और कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक बहुत अच्छा रेंज हमें निफ्टी IT में प्ले करने को मिल जाएगी, जिसके चलते आने वाले दिनों में जो भी रिज़ल्ट्स आने वाले हैं वो सारे IT कंपनीज़ के सबसे स्टार्टिंग में आते हैं। तो वहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं IT काउंटर्स पे। TCS, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, LTI माइंडट्री और इन्फोसिस, इन सब लेवल्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।